करते हैं और अभी फिलहाल तो पानी बिल्कुल किसी के घरों में नहीं है और पावर कटी हुई है, बोरिंग बंद है। तो अगर पावर जो है जिस तरह ठंडी का मौसम है, गरीब तबके के लोग हैं हाँ, तो फातिमा मस्जिद में नहीं जा पाएंगे और कुछ लोग इधर रुक सकते हैं इधर, मगर इधर भी सब वायर सब जल गया है, वायरिंग ये पतरा भी फट गया है। देखो ये भी बदली करना पड़ेगा, ये तो पूरी इधर से बुझाया गया। अब इसकी वजह से ये पूरा चाली बच गया मस्जिद। ये जिम्मेदार कौन है इसको? अली अहमद भाई है और ये क्या बोलते हैं अली साहब। ये बताइए आज का यहाँ का दौरा जो है वो किस सिलसिले में था और क्या यहाँ पर देखा? देखिए, यहाँ जो कल रात में आग लगी तो उसी सिलसिले में हम लोगों ने यहाँ का दौरा किया है कि क्या नुकसानात हुए और क्या क्या यहाँ ज़रूरतें हैं लोगों की। तो हमने यहाँ देखा कि कुछ तो कारखाने हैं जो जल गए हैं और कुछ मकानात हैं तकरीबन 20 से 25, जिसमें अक्सर किराए के लोग रहते थे, वो मुख्तलिफ जगहों पर मुंतकिल हो गए हैं और उनकी ज़रूरियात क्या हैं वही हम लोग जायज़ा लेने के लिए यहाँ आए थे। अब उनकी फहरिस्त हमने मांगी है कि मुतासरीन कौन कौन से हैं, कितनी फैमिलियाँ हैं, उसके बाद हम लोग उनकी क्या मदद कर सकते हैं उसके बाद फैसला लेंगे। और उसके साथ साथ ये मस्जिद है, मस्जिद को जो नुकसान पहुंचा है इसमें वायरिंग निकल गई है, पंखे खराब हो गए हैं और उस तरफ की दीवार इसकी जो है तोड़ दी गई है, पत्थर की दीवार थी, तो वो दीवार हम उसको पक्की बनाएंगे और मस्जिद की जितनी ज़रूरियात हैं वो सब हम पूरी करेंगे इंशाल्लाह। अभी तक जो यहाँ पर जिनके घर जले हैं उसमें कई सारे जो परिवार थे, क्या आप उन परिवार वालों से मिले, मुलाकात हुई आपकी? नहीं, अभी हम जब यहाँ आए तो पता चला कि वो मुख्तलिफ जगहों पर हैं। कोई अपने किसी पहचान वाले के घर में है, कोई रिश्तेदार के घर में है, कोई वो इकट्ठा नहीं है। हमारी तो कोशिश थी कि उनसे हमारी मुलाकात हो जाती, हम उनके दुख और उनकी तकलीफ को कुछ अब साझा करते, उनको कुछ तसल्ली देते, लेकिन अफसोस ये है कि उनसे हमारी मुलाकात नहीं हो सकी है। हम दोबारा आएंगे, उनसे मुलाकात भी करेंगे और क्या उनके नुकसानात हुए हैं उनसे मालूम करके जो कुछ हो सकेगा इंशाल्लाह उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। तकरीबन कितने घरों के जलने के आंकड़े आपके पास है? 20 से 25 हमको बताए जा रहे हैं। और इसके साथ में जो गाले जले हैं, क्या आप उनके भी नुकसान को भरपाई करके देंगे? देखिए, वो तो तजारती गाले हैं, उनके नुकसानात तो बहुत बड़े हैं और हम लोग जो करते हैं वो जो बिल्कुल बेसहारा मजबूर बेकस होते हैं उनके लिए हम आगे बढ़ कर के मदद करते हैं। अब वो तो तिजारती मामलात हैं, वो उनके बड़े बड़े नुकसानात हैं, हम उनकी तलाफी कहाँ तक कर सकेंगे। बहरहाल उनके साथ हमारी हमदर्दी है, अल्लाह जल्द से जल्द उनको भी अपने पाँव पर खड़ा होने का मौका दे और जो उनके नुकसानात हुए हैं अल्लाह उनको पूरा करे। सर, देखा ये गया है कि कल जब यहाँ के टैंकर का पानी खत्म हो जा रहा था तो यहाँ के जो नौजवान थे उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया आपको बुझाने में। उन नौजवानों के लिए क्या कहेंगे? मैं उन नौजवानों को बहुत ही मुबारकबाद पेश करता हूं और नौजवानों ने जिस तरह बढ़ चढ़कर यहाँ काम किया है, अल्लाह ताला उनके हौसले को और बुलंद करे। यही नौजवान हमारी मिल्लत का मुस्तकबिल हैं, अल्लाह इनकी हिफाजत फरमाए, इनकी मदद फरमाए। मेरे दिल से उनके लिए दुआएं निकली हैं जब मैंने यहाँ हालात सुने हैं। अल्लाह ताला उनको मजीद आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए।